हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, देख सकते हो आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। और देख सकते हो मैं अभी उठ रही हूँ दोस्तों। और आज हमको जाना है गाँव में। मेरी भाभी और मम्मी लोग तो उठ गई होंगी दोस्तों, तो मैं थोड़ा आज लेट उठी। और आज हमको जाना है गाँव में, क्योंकि आजकल खेत जो खाली हो जाते हैं उनमें रहता है घास, जिसको सुखा के पेड़ों पे लगाना पड़ता है दोस्तों। तो उस घास को काटने जाएंगे आज हम गांव में। तो मैं आज घास काटूंगी पूरे 2-3 साल के बाद। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, आता भी है काटना या नहीं आता, या भूल गई। ऐसा नहीं हो सकता कि भूल जाऊँ मैं। 2-3 साल में कोई सा भी अंतर नहीं आता है दोस्तों। बट जो भी होगा आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। और अब मुँह हाथ धोने के बाद और नाश्ता करने के बाद जाते हैं हम गांव की तरफ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग आगे थे गांव की तरफ को। तो ये रास्ता रहा शॉर्टकट जो मार्केट से नीचे जाता है दादी लोगों के घर पे। तो वहाँ पे एक दादी हैं जो हमारे गांव की, उनके पैर में चोट लगी हुई थी। तो थोड़ा हम उनके घर पे गए और ये ठीक सामने रहा उनका घर। और मेरी मम्मी थोड़ा उनके साथ बैठी, और 2 दादी यहाँ पे पहले से ही थी, तो थोड़ा मम्मी भी बैठ गई उनके साथ, उनकी तबीयत पूछ ली। फिर हम वहाँ से आए नीचे की तरफ। ये उन्हीं के घर से जो रास्ता है शॉर्टकट, उन्हीं के घर से होके जाता है, मतलब उन्हीं के छत से गुजर के नीचे जाना पड़ता है। और ये ठीक सामने देख सकते हैं, ये संतरे का पेड़ भी इन्हीं का है, दादी लोगों का। और अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे। यहाँ पे मिलेगी हमको सड़क, जिस सड़क से हमको जाना है अपने गांव को। तो चलिए जी, पहुँच गए हम सड़क में। और यहाँ पे 3 सड़क है दोस्तों, एक आते हैं ऊपर को, और एक जाती है वल्ली गांव को, और एक जाती है नीचे गोल मार्केट को। तो हम जाएंगे अभी गोल मार्केट के रास्ते, जो कि हमें वहाँ से नज़दीक पड़ता है। मेरी भाभी तो इधर वल्ली वाली सड़क के रास्ते चली गई, और हम जाएंगे अब गोल मार्केट के साइड के रास्ते को। गोल मार्केट से निकलते ही यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं ब्लॉक में, जो कि रास्ते में ही मिलता है हमारा पोखरी ब्लॉक। और ये बगल में रहा यहाँ पे हमारा उद्यान विभाग। तो इसी के बीच से गुजरते हुए हमारे गांव को रास्ता जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं हमारे गांव में जाने के। मेरी मम्मी कंफ्यूज हो रही, बट हम गए इधर वाले रास्ते। गाइस ये रहा हमारे गांव जाने का रास्ता, जो पोखरी के नीचे से है हमारा ब्लॉक के जस्ट नीचे से है ये रास्ता। और यहाँ से जाते हैं हम, ये देख सकते हो यहाँ ये थोड़ा जंगल वाला एरिया है, बट इसके साइड में लोग भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास में गांव भी है ही। और ये देख सकते हो यार मेरी मम्मी। और ये रहा यहाँ का रास्ता। और यहाँ पे इतने सारे बंदर रहते हैं कि अभी 2-4 ऊपर भी आ रखे थे वो, हम जल्दी से नीचे भाग गए। स्कूल टाइम पे भी हमारा रास्ता यही हुआ करता था। उस टाइम पे भी बहुत सारे बंदर हुआ करते थे दोस्तों यहाँ पे। डर के मारे तो हम छुप जाते थे फिर, और लोगों को रुके रहते थे कि कोई आएगा कि उनके साथ जाएंगे फिर। तो अब हम पहुँच गए हैं दोस्तों चमेठी, और जहाँ पे मैं अभी चल रही हूँ दोस्तों, तो इस गांव का नाम है चमेठी। ये हमारे गांव के रास्ते के बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पे माता का मंदिर भी है, जिस मंदिर को मैं अभी जा रही हूँ दोस्तों। तो ये मंदिर है चंडिका माता का। और स्कूल से आते जाते टाइम दोस्तों हम यहाँ पे डेली घंटी बजा के यहाँ के फूल तोड़ के अपने बालों में लगाते थे। सेम वही मैंने अभी भी किया दोस्तों। और मंदिर के बगल से ये रास्ता रहा हमारे गांव जाने का। तो इसी रास्ते से हमारे गांव के लोग या अन्य कोई लोग ऊपर नीचे जाने वाले इसी रास्ते से जाते हैं। तो ये रहे हमारे पहाड़ों के सुंदर सुंदर खेत। और यहाँ पे देख सकते हो ये खेत मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। और सामने देखिए पहाड़ कितना सुंदर लगता है दोस्तों। तो ये नज़ारा अगर आप लोगों को देखना है तो आपको पहाड़ों में आना पड़ेगा दोस्तों। ये नज़ारा केवल पहाड़ों में ही दिखाई देता है। देख सकते हो यहाँ पे ये हो रखा है गेहूँ और सरसों।
आजकल सारे खेतों में यही बोया जाता है दोस्तों, सरसों और गेहूँ। तो मुझे सरसों की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। और ये रही मेरी मम्मी आगे आगे भाग गई और मैं व्लॉग के चक्कर में पीछे छूट गई दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा गांव, नीचे आधा दिख रहा है अभी तो मैं बहुत ऊपर हूँ दोस्तों। हमारा गांव बहुत ही दूर है दोस्तों पैदल। पहले हम इतनी दूर से स्कूल आते थे और सारा सामान इतनी दूर से पैदल ले जाना पड़ता था। भले ही यहाँ आजकल में सड़क आई, वो सड़क भी पूरी नहीं हुई अभी। और वो नीचे देख सकते हो वो तो सड़क है, पर वहाँ से भी हमें दूर पड़ता है। तो हमारा पैदल का रास्ता ही यही था दोस्तों। पहुँचने वाले हम जल्दी से नीचे, फिर जाना है हमने सीधे खेतों में। और थकान बहुत लग गई है दोस्तों। पिछली बार जब मैं गांव में आई थी तो मेरे पैरों में तो स्वेलिंग आ गई थी दोस्तों। मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही थी सीढ़ियों पे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। क्योंकि हमारा गांव जो है वो पोखरी मार्केट से 2-3 किलोमीटर नीचे होगा दोस्तों। तो बहुत थकान लगती है। बैठ के आते हैं वैसे तो हम, पर आज हम बिल्कुल भी नहीं बैठे। क्योंकि देख सकते हो धूप कितनी लग गई है और दिन भी होने वाली है। घास काटने का समय तो वैसे तो सुबह के टाइम आते हैं, पर आजकल आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि आजकल जगह जगह भालू और बाघ का आतंक फैला हुआ है। तो डर भी लग रहा है दोस्तों, पर डरे भी तो कब तक डरे, काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब हम पहुंच गए थे दोस्तों हमारे गांव के ग्राउंड में, और यहाँ पे रामलीला होती है दोस्तों। यही रहा वो ग्राउंड। और आजकल यहाँ पे लोगों ने गाय भैंस भी बांधी रहती है धूप के लिए। और ये बगल में रहा बारात घर। फिर हम पहुँचे बूढ़ी लोगों के साथ यहाँ पे, और ये देख सकते हो बूढ़ी, ये कृष्णा और अभी ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बूढ़ी के पैर छुए। ये लोग यहाँ पे धूप में बैठे हैं। यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा कुत्ता भी है। फिर मैं आई थोड़ा मंदिर की साइड, और ये देख सकते हो यहाँ पे हनुमान मंदिर। तो गाइज अब पहुँच गए हम सीधे अपने खेतों में। अब जाते हैं हम खेतों की तरफ। और ये पीछे देख सकते हो चीड़ के पेड़। तो गाइज ये रहा हमारा गांव। इतने सारे पेड़ हो रखे कि बीचों बीच कुछ दिख भी नहीं रहा। वहाँ ऊपर से लेकर इधर तक है, यहाँ से दिख नहीं रहा। पर अगर मैं ऊपर के रास्ते से जाऊँगी तो आपको पूरा दिखाऊंगी वहाँ पे। और अभी नीचे देख सकते हो यहाँ ओस गिरी हुई है, इसलिए यहाँ पे कपड़े गीले हो रहे हैं। ऐसे ऊपर करके चलना पड़ रहा है। वहाँ नीचे देख सकते हो ये वाइट इसको बोलते हैं पाला, जिसको हिंदी में ओस बोला जाता है। वो नीचे रहे चाची लोग, हमने भी जाना है यहाँ नीचे पे, वहाँ पे हमारे खेत। और ये नीचे रही हमारे गांव की पक्की सड़क। हमारी गांव की तो नहीं है, हमारी गांव की सड़क तो ऊपर है। इस सड़क से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमारे गांव की सड़क है ऊपर। वो भी अभी पूरी नहीं बनी है, पर आधा तो हो गया है काम। वो भी अभी कच्ची सड़क है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सारा घास कितना गीला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ओस गिरती है आजकल। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं खेत में। अब काटते हैं हम यहाँ पे घास। अभी काटी है मेरी भाभी यहाँ पे, और अब मैं और मेरी मम्मी भी काटते हैं। उससे पहले मैं पीती हूँ पानी, मुझे पानी की प्यास लग गई है। और अब चली गई थी मैं घास काटने। और दोस्तों आप लोगों को बताऊं तो मैं 2-3 साल बाद काट रही हूँ आज घास। और जैसे मैं घास काटती थी बिल्कुल वैसे ही काट रही हूँ। मतलब कोई भी अंतर नहीं आया कि मतलब नहीं काटना आ रहा या कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो। और यहाँ घास के बीच इतने सारे कांटे हो रहे थे कि पता ही नहीं लग रहा था कब घास के साथ बीच में कांटे पकड़ लिए। और मेरे हाथ में भी कांटा चुभ गया था दोस्तों, क्योंकि मुझे दिखाई ही नहीं दिया, वो अचानक से चुभ गया था मेरे हाथ में।
जैसे ही घास में हाथ लगाया मेरे हाथ में चुभ गया था वो, और अभी देखो इतना घास भी काटना है। ये रही चाची और ये मेरी भाभी, ये लोग काटे यहाँ पे घास, और मेरी मम्मी यहाँ पे पेड़ पौधों को बांध के रख रही है, क्योंकि इसके बाद गायें आती है चरने, तो जिससे वो नुकसान ना पहुँचाए, तो इसलिए उनको बांधा जाता है ऐसे। अब धीरे धीरे यहाँ पे धूप भी आने बैठ गई दोस्तों, और गर्म भी होने लग गया है। देख सकते हो हल्का पसीना भी आ गया है मेरे पे। अब मेरी मम्मी और मैं आ गए थे नीचे वाले खेत में। यहाँ पे देख सकते हो मेरी भाभी ने ये वाला घास पहले से ही काट के रखा हुआ था, तो इसको अब भारे पे बांध के ले जाना है ऊपर वाले खेत में। जिस पेड़ पे इसको लगाना है तो इसको वहाँ पे ले जाना है। तो मेरी मम्मी लगा रही है भारा, और मैं मम्मी के पास घास इकट्ठा करके ले जा रही हूँ, जिससे मेरी मम्मी उन सबको एक साथ बांधेगी और फिर हम उसको ले जाएंगे ऊपर। तो फाइनली दोस्तों मेरी मम्मी ने भारे को बांध दिया है, और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से घास के भारे को बांधा जाता है। और अब मैं ले जाऊंगी इसको ऊपर, और देख सकते हो फाइनली मैं उस पेड़ के नीचे ला गई जहाँ पे इसको लगाना है। अब लगाएंगे इसको पेड़ पे, और ये देख सकते हो किस तरह से इसको हमने पेड़ पे लगाए हैं। तो मेरी मम्मी दे रही थी नीचे से घास, और ऊपर से लगाए मेरी भाभी ने। और ये नीचे देख सकते हो यहाँ से आने वाला ट्रक, और अब हम जाएंगे ट्रक में। तो देख सकते हो किस तरह से दौड़ रहे हैं हम, कहीं ट्रक में छूट जाएगा। और फाइनली हम बैठ चुके हैं अभी ट्रक में, और यहाँ पे भैया लोग भी थे, क्योंकि वो गद्दे वगैरह ला रहे थे तो वो भी बैठ गए थे। आगे मम्मी लोग थे, तो मैं और मेरी भाभी उनके साथ पीछे बैठ गए, और ये देख सकते हो किस तरह से हिल रहा है। तो गाइस हम आ गए ट्रॉले से नीचे, और देख सकते हो आप हेलो कैसे कैसे हम वहाँ पे बैठे थे। मैं तो पहली बार बैठी दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो चलिए तो मैं यहाँ से उतर गई थी, ये लोग फिर से ट्रॉले में बैठ के ऊपर आ रहे थे, क्योंकि ताई का घास था तो इनको आना है ऊपर से। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलता है एक प्यारा सा छोटा सा डॉग, ये देख सकते हो कैसे दौड़ता हुआ आया मेरे पास। गाइस वो सभी आ रहे हैं ट्रॉले में ऊपर से, और मैं उतर गई थी वहाँ नीचे पे ही, क्योंकि दोस्तों मेरा सर घूम रहा और मुझे उल्टी जैसे करने का मन हो रहा है। मैं पहली बार बैठी हूँ ट्रक में ऐसे, और वो भी पीछे की साइड। तो दोस्तों मैं आई पैदल पैदल, मुझे पैदल ही जाना अच्छा लग रहा। और वो लोग चले गए ऊपर, वो पहुँच भी गए होंगे पहले तो घर पे। मैं भी पहुँचने वाली हूँ, यहीं ऊपर पे ही जाना है मैंने। तो चलिए जी मिलते हैं आपको सीधे घर पे। तो अब सबसे पहले खोल दी हूँ मैं यहाँ पे ताला, क्योंकि मम्मी लोग तो अभी आए नहीं, तो इसलिए मैं ताला खोल के तब तक कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। तो फाइनली दोस्तों मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और मेरी मम्मी लोगों ने भी कर दिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कुम्हार हो रखे थे, वो हमारे कपड़ों में चुभ रहे थे दोस्तों। आजकल तो वो सूखे घास में वैसे भी होते हैं, खाली आने जाने वाले पे भी लग ही जाते हैं वो। खैर हमने तो घास ही काटा और घास लगाया, हम पे तो लगना ही था। तो ये देखिए मेरी मम्मी लोग भी आ गए हैं, और मेरी भाभी भी आ गए हैं, ये देख सकते हो। और आप करते हैं खाने की तैयारी। तो आज के खाने में मेरी भाभी बना रहे हैं अरबी, जिसको पिनाव भी बोला जाता है। तो ये देख सकते हो आप किस तरह से इसको बनाया जाता है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, और ये ज़्यादातर रोटी में अच्छे लगते हैं, और चाहे तो आप लोग इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने खाना वगैरह तो खा दिया है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट दोस्तों, सो जाइए आप भी, ठंडा बहुत हो रहा है इसलिए मैंने कानों में ये पहने हुए हैं। कमेंट में बताना ये किस किस के पास है दोस्तों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।